ओके सो कल मल्टीप्लेक्सर हमने स्टार्ट किया था और जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है मतलब डिजाइनिंग वाला पार्ट वो हमने किया था। उसी पे एक आध क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया है, सेकंड भी बना रहा हूँ, तो आप फर्स्ट पहले सॉल्व कर लीजिए। ओके सो ये दो क्वेश्चन है, ये बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाले में अगर ए और बी यूज हो रहा है तो जो नंबरिंग है वो कौन सी होगी? वर्टिकल। एंड यहां पे अगर बी सी डी यूज हो रहा है तो नंबरिंग कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल नंबरिंग मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 और सी वेरिएबल लेफ्ट आउट है तो ये सी कॉम्प्लीमेंट है एंड दिस इज सी। 3 5 6 7 3 5 6 7। सो 3 5 6 7 का मतलब है फर्स्ट इनपुट विल बी 0, C C and this will be 1। 0 C C this will be 1। और यहां पे हॉरिजॉन्टल नंबरिंग है, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। ओके 2 3 5 7 2 3 5 7 9 10 15। सो दिस विल बी, अच्छा कौन सा वेरिएबल बच गया यहाँ पे? ए। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए। सो ये हो गया 0, दिस इज ए 1, ए कॉम्प्लीमेंट 0, ए कॉम्प्लीमेंट 0 एंड पर आगे दोनों सेम।
ओके अच्छा, अब देखो दो क्वेश्चन और दे दो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके देखिए, साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर भी छोटा हो गया, दो ही वेरिएबल का फंक्शन है। बनाइए। ओके सो देखो, ये जो b अगर यूज होगा a और b में, a और b में, a एंड b में, a और b में, a और b में अगर आपका b यूज होगा, a और b में अगर b यूज होगा तो कौन सा होता है ये? हॉरिजॉन्टल। और अगर a यूज होगा सिलेक्शन लाइन में तो कौन सा होगा? वर्टिकल। दो वेरिएबल में टोटल कितने मिन टर्म्स होते हैं? 4 मिन टर्म्स होते हैं, 0 1 2 3। तो वर्टिकल नंबरिंग में 0 1 2 3, और a यूज हो गया तो b बच गया है, तो ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया b। ये हॉरिजॉन्टल नंबरिंग है तो ये हो गया 0 1 2 3, ये हो गया 0 1 2 3, सॉरी, एंड यहां पे a बच गया है तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज a। ओके सो जो नंबर्स यूज होंगे दैट विल बी 0 एंड 2। नंबर्स यूज होंगे दैट विल बी 0 एंड 2, यहां पे भी 0 एंड 2। So this will be b complement and this will be b complement. This will be 1. This will be equal to 0. ठीक है, अब ये अगर फंक्शन बन चुका है, ये क्वेश्चन अगर बन गया है, तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 20।
सबसे पहले आपको मिन टर्म्स निकाल लेने एंड गेट और एक्सॉर के। एंड गेट क्या होता है, 0001 होता है कॉलम, और एक्सॉर गेट होता है 0110। सो एंड गेट का एक ही मिन टर्म आएगा, दैट इज मिन टर्म नंबर 3। एक्सॉर गेट के दो मिन टर्म आएंगे, मिन टर्म 1 एंड 2। मिन टर्म 1 एंड 2, मिन टर्म 1 एंड 2, मिन टर्म 1 एंड 2। अब यहां पे आपको ये नहीं दिया है कि ए यूज करना है कि बी यूज करना है, तो कोई भी एक यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनी वन, कोई भी एक सिलेक्शन लाइन यूज कर सकते हो, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट्स से कि मैंने ए यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, आप बी यूज कर सकते हो, अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो एंड फंक्शन है, इसमें जो मिन टर्म्स है फंक्शन ए कॉमा बी, तो ये जो एंड वाला है इसमें एक ही मिन टर्म है, मिन टर्म 3, और एक्सॉर में दो मिन टर्म है 1,2। अब अगर ए यूज होता है तो ये वर्टिकल नंबरिंग होती है, अगर ए यूज होता है तो ये वर्टिकल नंबरिंग होती है। तो वर्टिकल नंबरिंग का मतलब है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। तो सर्कल कर लीजिए, दिस वन इज 3 and this one is 1 and 2, 1 and 2। तो यहां पे कौन सा वेरिएबल बच गया है, बी। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट की लाइन थी, ये बी की, अगेन ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये बी, तो ये हो गया 0 एंड ये हो गया बी, और ये हो गया बी, और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बी और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। इट इज इक्वल टू बी एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एंड गेट और एक्सॉर गेट बनाने के लिए कितने कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। एंड गेट और एक्सॉर गेट बनाने के लिए कितने कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। आंसर देखिए, यहां पे तो एक ही मल्टीप्लेक्सर से हो जाएगा, लेकिन यहां पे एक मल्टीप्लेक्सर से नहीं होगा। क्यों? रीजन, एक मल्टीप्लेक्सर से एक्सॉर गेट मुझे आउटपुट में नहीं मिलेगा। रीजन, रीजन बताओ। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? एक ही आउटपुट मतलब क्या? एक आउटपुट मतलब क्या? एक मल्टीप्लेक्सर से एंड गेट बन सकता है। आपको दिख रहा है कि एक मल्टीप्लेक्सर से एक्सॉर गेट बन गया, स्टिल मैं बोल रहा हूं कि एक मल्टीप्लेक्सर से एक्सॉर गेट नहीं बन सकता। सोचो क्यों? अच्छा, एक और, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन कर लूं, किसी ने पॉइंट आउट किया वर्टिकल है तो पहले तो 0 1 2 3 लिख देता हूं, बट अगेन उससे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 0 1 2 3, या हो सकता है स्लाइड से मुझे याद नहीं एग्जैक्टली पहले क्या था, आप देख लीजिएगा। अब ये करेक्ट है, तो 1 and 2, 1 and 2, सो 1 and 2 में ये हो गया आपका बी और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं, ये तो एक छोटा सा मिस्टेक थी, वही चीज बोल रहा हूं, एक मल्टीप्लेक्सर से ये एक्सॉर फंक्शन नहीं मिल सकता। क्यों?
क्वेश्चन पढ़ो ना, कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, टर्म से मतलब ही नहीं है हमको, कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे एक्सओर फंक्शन बनाने के लिए। अच्छा, ये क्या क्या मिला इनपुट देखो, बी और बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या मिला, 0 और b। इसको मैं लिख देता हूं, शायद आपको और थोड़ा सा दिमाग चले यहां पे। दिस इज 0, दिस इज b, दिस इज b, दिस इज b कॉम्प्लीमेंट। अब किसी को दिमाग चला कुछ? जीरो से बी इंटू कैसे होगा और क्यों होगा? ये 0 बी इंटू हो जाएगा। हाँ, तो करेक्ट है। ये देखो, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना बनाया मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो आपको एक और मल्टीप्लेक्सर लगेगा जो कि बी को किस में कन्वर्ट करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा। सो एंड गेट एक ही मल्टीप्लेक्सर से बन जाएगा, क्योंकि 0 बी और ए चाहिए, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा गेट या सर्किट की नीड नहीं है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंडेंसी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक और नॉट गेट लगेगा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक और नॉट गेट लगेगा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक और नॉट गेट लगेगा। तो आंसर है कि एक एंड गेट एक ही 2:1 मल्टीप्लेक्सर से बन जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 की नीड होगी। दूसरा क्यों? बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। सो कंक्लूजन है कि एंड गेट 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बन जाएगा, लेकिन एक्सओर गेट 2x1 मक्स से बनेगा, 2x1 मक्स से बनेगा। दूसरा क्यों? बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। अच्छा, अब अगेन छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है यहां, देखिए। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में अलग क्या है पहले बताइएगा, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। मुझे सॉल्यूशन तो बाद में चाहिए, पहले क्वेश्चन में डिफरेंट क्या मिल रहा है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में हमको नहीं मिला था। मान लो ये ए बी है और यहां मैंने दे दिया फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या डिफरेंट है क्वेश्चन में, इसको डिजाइन करना है। व्हाट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन, बताओ। हाँ, अभी तक क्या होता था, अगर यहां 2 वेरिएबल है तो यहां पे एक ज्यादा होके 3 होता था, अगर यहां पे 3 वेरिएबल है तो एक ज्यादा होके 4 वेरिएबल होता था, एंड सो ऑन। अभी तक हम क्या देखते थे, अगर यहां पे ए बी है तो तीसरा यहां पे वेरिएबल होना चाहिए था सी। मान लो अगर यहां पे सी होता, ध्यान से सुनो मेरे स्टेटमेंट को, अगर यहां पे सी होता तो इनपुट क्या क्या हो सकते थे, 0 1 0 सी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब तो सी है ही नहीं, अब तो सी है ही नहीं ना, क्वेश्चन में सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अब इनपुट में क्या हो सकते हैं, सिर्फ जीरोस होगा। अब वो वेरिएबल पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं। ऐसा और कहां पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है 3 सिलेक्शन लाइन में,
ये देखो 3 सिलेक्शन लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो एबीसी हुआ और यहां पे फंक्शन एबीसी इज मिन टर्म 0 to 57, 0 to 57। यहां पे अगेन वही चीज होना चाहिए था, एक वेरिएबल ज्यादा। अगर एक वेरिएबल होता ज्यादा तो वो डी होता और इनपुट हो सकते थे 0 1 डी या डी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन डी तो है ही नहीं। तो यहां पे इनपुट की क्या पॉसिबिलिटी है, 0 और 1 हो सकता है बस। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमारे लिए आंसर और ज्यादा आसान हो जाता है। सॉल्यूशन कैसे आसान होता है, देखो अगर इनपुट 0 या 1 ही हो सकता है, उस केस में आपका सॉल्यूशन कितना आसान होगा। देखो इसमें मिन टर्म्स कौन कौन से है बताओ, 0 एंड 2। 0 और 2 मिन टर्म में 1 लिख दो, 0 और 2 में इनपुट में 1 लिख दो। एंड वैसे ही 0 to 5 7 है, 0 2 5 7 में 1 लिख दो। अब जहां जहां 1 नहीं है वहां वहां क्या लिख दो, 0। तो ये आपका आसानी से सॉल्यूशन आ गया, नोट कर लो। ये कब होगा, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन सेम है, जब कोई भी नया वेरिएबल बच नहीं गया। ठीक है, सो दिस इज वैलिड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। Number of variables is equal to number of selection line. Number of variables is equal to number of selection line. इसको नोट करो, इस पे बेसिक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसको बनाइएगा। ये बनाना है, तो ये आपको इनपुट्स निकालने हैं। अब ये केस कैसे वैलिड है, जितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, उतना ही सिलेक्शन नहीं। तो इनपुट में क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 1, और कुछ भी नहीं आ सकता। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, मिन टर्म चाहिए ना। अगर मिन टर्म होते तो तुरंत ही मैं लिख देता। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म्स निकाल सकते हो। ये देखो, दिस इज ए, this is y is equal to a complement, 0 1 1 0। 2 मिन टर्म हो सकते हैं इसके टोटल, 0 और 1। कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा मिन टर्म आएगा, मिन टर्म 0। तो सबसे पहली चीज आपने निकाला कि ये मिन टर्म कितना आ गया, 0। और ये मिन टर्म 0 का मतलब है, ये मिन टर्म 0 का मतलब है यहां पे 1 लिखेंगे और यहां पे नहीं है, मींस क्या हो गया, 0। तो ये आपने क्या किया, बेसिकली नॉट गेट को डिजाइन किया 2x1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके। और ये वही नॉट गेट है जिसकी नीड आपको इस क्वेश्चन में थी। आपने बोला था ना कि एक्सॉर गेट एक मल्टीप्लेक्सर से नहीं बनेगा,
क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए एक और नॉट गेट चाहिए। तो बी से बी कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट से वैसे ही बनेगा जैसे यहां पे ए से ए कॉम्प्लीमेंट बना है। तो अगर मैं यहां पे ए की जगह बी दूंगा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये बी कॉम्प्लीमेंट फिर आप यहां पे अप्लाई कर दोगे। तो एक्सॉर गेट बनाने के लिए 2 मल्टीप्लेक्स है, ठीक है, और एंड गेट बनाने के लिए एक ही मल्टीप्लेक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना है? ऑप्शन ए 1 एंड 2। क्वेश्चन 20 का आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2। इतने डिस्कशन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। ओके हो गया इतना पूरा? ओके एक कॉन्सेप्ट इसी से कनेक्टेड और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छे से करके फोकस कीजिएगा क्योंकि एकदम सिंपल नहीं है, फोकस करना होगा। देखो देखो ध्यान से सुनो, अगर इस फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, अगर फंक्शन में 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो ये 3 अलग अलग जो केस है, टाइप ऑफ सिचुएशंस है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये दोनों 4x1 है और ये दोनों होंगे, सॉरी ये एक होगा 8x1। 4x1 मतलब 2 सिलेक्शन लाइन, 8x1 मतलब 3 सिलेक्शन लाइन। तो ये हुआ S1 S0, S1 S0 और ये हुआ S2 S1 S0। अब यहां कंसिडर कि B और C में यूज करता हूं और यहां पे तो तीनों ही यूज कर सकता हूं मैं, A B या C। इसके 8 इनपुट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। जीरो 1 2 3 0 1 2 3। ओके अब मुझे बताओ एबीसी में बी और सी तो यूज हो गया, कौन सा वेरिएबल बच गया है? ए। तो ये इनपुट में क्या क्या हो सकता है? हाँ
0 1 ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि एक आध या दो तीन या कुछ फंक्शन हो सकते हैं कि नहीं जिसमें सिर्फ 0 1 ए आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा? हो सकता है ना, हमने तो देखा था, हर जगह थोड़ी ना कंपलसरी है, हो सकता है आएगा, हो सकता है ना भी आएगा। तो ये जो है ये बहुत ही जनरलाइज केस है। किसी भी फंक्शन मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल फंक्शन ऑफ एबीसी। एंड यहां मैं क्या बात कर रहा हूं, सम फंक्शंस ऑफ एबीसी। अब मैं स्टेटमेंट को सुनो, अब समझ जाओगे आपको। अगर मेरे पास 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट चारों है तो मैं कोई भी फंक्शन बना सकता हूं, आई कैन मेक ऑल द फंक्शंस ऑफ एबीसी। लेकिन अगर मैं आपको रेस्ट्रिक्शन दे दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है आपके पास, 0 1 और ए है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो आप सारे फंक्शन नहीं बना पाओगे, आप कुछ फंक्शन बना सकते हो जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट की नीड नहीं है, वो आप बना सकते हो। लेकिन यहां पे जितने वेरिएबल उतने सिलेक्शन लाइन, तो यहां पे तो आपके इनपुट में क्या बचा, जीरोस एंड वंस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगेन आई कैन मेक ऑल द फंक्शन। अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले आप समझ लो अच्छे से, फिर मैं आपको नोट डाउन भी करवाऊंगा, स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा। अच्छा, अगर यहां पे इफ आई गिव एडिशनल, if I give additional not get, अगर मैं आपको नॉट गेट दे दूं तो ए से ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया तो आप सारे फंक्शंस बना सकते हो। तो अगर मैं आपको इस मल्टीप्लेक्सर के साथ अगर नॉट गेट भी देता हूं तो आप सारे फंक्शंस बना सकते हो, तो आप सारे फंक्शंस बना सकते हो। इसको मैं कुछ स्टेटमेंट्स में लिखवाऊंगा, उसको बेसिकली मैं कैसे लिखवाऊंगा, तो इसलिए मैं जस्ट यहां पे ए बी और सी लिख ले रहा हूं। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट मत करो, नोट करना, मैं बताऊंगा तब आप स्टार्ट करना। तो जो आपको मैंने समझाया है उसी को डिफरेंट वर्ड्स में बोल रहा हूं मैं। देखो, केस बी को अगर कंसिडर करो, ठीक है, केस बी अगर कंसिडर करो तो ओनली 2x1 मल्टीप्लेक्सर से आप सम फंक्शंस बना सकते हो, सम फंक्शंस, सॉरी 4x1 नॉट 2x1, 4x1, ओनली 4x1 से आप बना सकते हो सम फंक्शंस ऑफ एबीसी बट नॉट ऑल फंक्शंस। कुछ फंक्शंस बना सकते हो लेकिन सब फंक्शंस नहीं बना सकते। नाउ इफ आई गिव यू 4x1 मल्टीप्लेक्सर प्लस 1 नॉट गेट, ये नॉट गेट, तो ये नॉट गेट क्या करेगा, ए को ए कॉम्प्लीमेंट में भी कन्वर्ट कर देगा एंड देन आप सारे फंक्शंस बना सकते हो। देन यू कैन डिजाइन ऑल द फंक्शन ऑफ, you can design all the function of a, b and c, and अगर मैंने आपको 8:1 दे दिया तब तो जिस कॉम्प्लीमेंट के लिए डिस्कशन चल रहा है उसकी तो नीड ही नहीं है, तो वैसे ही आप बना ही सकते हो। 8x1 से 3 वेरिएबल के सारे फंक्शन तो आप वैसे ही बना सकते हो। तो अगर मैं केस सी की बात करूंगा, 8x1 मक्स को यूज करके we can design all the function of 3 variables a, b and c, और इसी को जस्ट मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। हम बोलना चाहते 3 वेरिएबल, 3
वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। तो ए को तो मैंने लिखवाया नहीं, बट ए जब तक मैं आपको समझाता नहीं तो वो ऑल फंक्शंस और कॉम्प्लीमेंट वाला समझ में नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट तो बी और सी ही है, बट उसकी नीड के लिए हमने ए को भी डिफाइन किया। तो इतना जो दिख रहा है अब आप उसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा वो अभी बताऊंगा मैं, अभी कुछ और डिस्कशन करना है, देन हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इस पे आ चुके हैं। उसके पहले लॉजिक है। तो ये कंक्लूजन है, 4x1 से कुछ फंक्शंस बना सकते हो, सब नहीं बना सकते 3 वेरिएबल के। लेकिन अगर मैं 4x1 के साथ एक नॉट गेट दे दूं, देन आप सारे फंक्शंस बना सकते हो। और अगर साइज ही बढ़ गया 8x1, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ओके, देखो देखो n वेरिएबल्स का केस मैं ले रहा हूं, ठीक है। n मतलब मान लो 5 है तो ए बी सी डी ई, n वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन मान लो सिलेक्शन लाइन में मैं ले रहा हूं n-1 वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल कम।
मान लो एक वेरिएबल जो कम मैंने लिया है वो ए वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ए बी सी डी ई है तो मैंने बी सी डी ई यूज कर लिया, ए बच गया। तो ये इनपुट में क्या क्या आ सकता है, 0 1 ए और ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर n वेरिएबल्स में से मैंने सारे ही वेरिएबल्स यहां ले लिए सिलेक्शन लाइन में, तो कोई वेरिएबल बचेगा नहीं। अगर कोई वेरिएबल नहीं बचेगा तो यहां पे क्या बचेगा, 0 एंड 1। जनरलाइज्ड है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जनरलाइज मतलब 2 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1 नहीं, n के टर्म्स में। इसलिए n-1 अगर सिलेक्शन लाइन है तो इस मल्टीप्लेक्सर का साइज होगा 2 टू दी पावर n-1 क्रॉस 1। और अगर n सिलेक्शन लाइन है तो साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज 2 टू दी पावर n क्रॉस 1। अगर मैं आपको नॉट गेट नहीं दूंगा तो क्या आप सारे फंक्शन बना लोगे, नहीं, ठीक है, नहीं बना पाओगे। लेकिन नॉट गेट दूंगा तो बना लोगे, ठीक है। इसमें तो नॉट गेट का सवाल ही नहीं आ रहा है क्योंकि वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही नहीं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको नॉट गेट दे देता हूं तो 2 टू दी पावर n क्रॉस 1 की जगह 2 टू दी पावर n-1 क्रॉस 1 से काम हो जाएगा, छोटे मल्टीप्लेक्सर से काम हो जाएगा। अगर आपको मैं क्या दे दूं तो नॉट गेट। अगर मैं नॉट गेट नहीं दूंगा और आपको सारे फंक्शन बनाने हैं तो आपको एक साइज बड़ा मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था, ये देखिए, यहां कैमरा दिखा दो एक बार। अगर मुझे सारे फंक्शन चाहिए तो 8 क्रॉस 1 से तो बन ही जाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास नॉट गेट है तो 4 क्रॉस 1 से भी 3 वेरिएबल के सारे फंक्शन बन जाएंगे। नॉट गेट होने से रिक्वायर्ड साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एक साइज से कम लगता है, ठीक है। वापस कैमरा वहां कर दो। तो अगेन जनरलाइज्ड का ये मान लो आपका केस बी है और ये मान लीजिए आपका केस सी है। तो जनरलाइज्ड केस में स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं आपको 2 टू दी पावर n-1 क्रॉस 1 साइज का मल्टीप्लेक्सर देता हूं, यू कैन डिजाइन सम फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स बट नॉट ऑल। कुछ फंक्शन डिजाइन कर सकते हो लेकिन सारे नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं यहां पे 2 टू दी पावर n-1 क्रॉस 1 के साथ एक नॉट गेट आपको दे दूं, देन आप ऑल फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल्स बना सकते हो, ठीक है। और यहां पे तो नॉट गेट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बचा। तो यहां पे 2 टू दी पावर n क्रॉस 1 मक्स को यूज करके यू कैन डिजाइन ऑल द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। अगर मैं साइज बढ़ा दूं मल्टीप्लेक्सर का तो मुझे नॉट गेट की नीड नहीं है, और अगर मेरे पास नॉट गेट है तो मैं मल्टीप्लेक्सर का साइज रिड्यूस कर सकता हूं। तो ये ज्यादा अच्छा है, कम छोटे मल्टीप्लेक्सर से हमारा काम हो जाएगा अगर एक नॉट गेट है तो, ठीक है। सो एक नॉट गेट की हेल्प से हम एक साइज रिड्यूस कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। इसको भी नोट कर लो।
ओके ठीक है, अब रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर को रीड कीजिए। सिंपल वर्ड्स में बोला है 8x1 मग से आप क्या क्या बना सकते हैं। 21 इसका मतलब क्या है? जो पहला है विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी, इसका मतलब क्या है लिखने का? हाँ, नॉट गेट नहीं है यहां पे। मेन स्पेसिफिक मीन है कि भाई एडिशनल गेट हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो कौन सा गेट? एक ही गेट की बात करते हैं, तो नॉट गेट नहीं है। सिर्फ एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ 8x1, उससे आप क्या क्या बना सकते हो सोचो। ये देखो 8x1 से, यहां दिखाओ कैमरा, 8x1 से 3 वेरिएबल के तो सारे फंक्शन बना ही सकते हो। और सोच के देखो, अगर मैं 4 वेरिएबल कर दूंगा, अगर मैं 4 कर दूं यहां पे, तो क्या 8:1 से 4 के सारे बन जाएंगे? नहीं, कुछ तो बन जाएंगे। तो एक बार देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 8:1 से 3 वेरिएबल के सारे फंक्शन बन सकते हैं, लेकिन 4 वेरिएबल के कुछ फंक्शंस बनेंगे जहां पे कॉम्प्लीमेंट की नीड नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल द फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ द 4 वेरिएबल्स। 8x1 मल्टीप्लेक्सर से 3 वेरिएबल के सारे बन जाएंगे, लेकिन 4 वेरिएबल के सम फंक्शंस बट नॉट ऑल। ठीक है, ओके। 23 रीड क्वेश्चन नंबर 23। ओके तो अब इसमें बोला है कि इन्वर्टर अलाउड है। इन्वर्टर मतलब नॉट गेट है। कितने वेरिएबल्स की बात कर रहा है? n वेरिएबल के फंक्शन के बनाने की बात कर रहा है। तो देखो सिंपल था, ये देखिए यहां दिखाओ कैमरा, n वेरिएबल में अगर इन्वर्टर नहीं होता तो साइज रिक्वायर्ड है 2 to the power n, क्योंकि n सिलेक्शन लाइंस, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। लेकिन अगर मेरे पास नॉट गेट है तो एक साइज कम कर सकता हूं ना। तो 2 to the power n×1 की नीड नहीं होगी, 2 to the power n-1 की नीड होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर वो इन्वर्टर गिवन नहीं होता तो आंसर होता ऑप्शन ए 2 to the power n×1, लेकिन वो इन्वर्टर गिवन है इसीलिए 2 to the power n-1। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर में जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था, थोड़ा सा टफ वाला पार्ट था, वो हो गया। अब हम आ रहे हैं जो एकदम इजी वाला पार्ट है, उन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एनालिसिस वाला पार्ट। अभी तक जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज डिजाइनिंग वाला पार्ट। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए।
ओके, सो देखिए फर्स्ट इनपुट जो है वो C है, उसके बाद जो इनपुट है वो D है, उसके बाद जो है वो C कॉम्प्लीमेंट है, और लास्ट वाला C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। और आपको यहां पे जो सिलेक्शन लाइन गिवन है वो है A और B। सिलेक्शन लाइन जो गिवन है वो है A और B। तो अगर ये A और B है तो A और B के कॉम्बिनेशंस देखिए, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी। सिलेक्शन लाइन का ही तो कॉम्बिनेशन होता है ना, और उसमें इनपुट को मल्टीप्लाई कर देना है, डॉट कर देना है आपको। तो इनपुट होगा यहां पे डॉट सी डॉट डी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और इसी को आपको शॉर्टकट से मिन टर्म्स के नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट होगा 001 डोंट केयर इज इक्वल टू 001 डोंट केयर इज इक्वल टू, ये हो गया 2,3 2,3। नेक्स्ट 01 डोंट केयर 1 01 डोंट केयर 1, तो ये है 5,7। डोंट केयर को 01 दोनों एज्यूम कर लो। 100 डोंट केयर, तो ये हो गया 8,9। 1100 इज इक्वल टू 12। उसी को कंटिन्यूएशन में लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर 2357 2357 89 12 2357 89 12 2357 89 12 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो यही है जो इजी पार्ट में बोल रहा था कि इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, बेसिक सी कैलकुलेशन है, आपको आंसर मिलते जाएगा। जहां सोचना था, दिमाग लगाना था, टफ था, वो हो गया। 0 1 2 3 और इनपुट में है S1 S0, सीक्वेंस इज PQ PQ। ओके, अब इनपुट में क्या क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कैलकुलेट कर लेते। तो ग्राउंड का मतलब होता है लॉजिक 0, 0 को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1, 1 को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0। इस कॉन्सेप्ट से पहला इनपुट लॉजिक 0 हो गया, दूसरा लॉजिक 1 है, तीसरा भी लॉजिक 1 है, एंड दिस इज 0 0 1 1 0 0 1 1 0 में अब अगेन ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट Q, PQ कॉम्प्लीमेंट PQ। ये डॉट 0 हो गया, डॉट 1 हो गया, डॉट 1 हो गया, डॉट 0 हो गया। तो फंक्शन कितना आ गया, P कॉम्प्लीमेंट Q प्लस PQ कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर एक्सॉर ऑफ P कॉमा Q, एक्सॉर ऑफ P कॉमा Q। ओके, नोट कर लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। You can now check question number 3. तो इनपुट दिया हुआ है R, कॉम्प्लीमेंट ऑफ R, अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ R एंड R, S1 S0
P Q. This is Y function. So यहां पे कॉम्बिनेशंस P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट Q, PQ कॉम्प्लीमेंट PQ, डॉट R कॉम्प्लीमेंट डॉट R कॉम्प्लीमेंट डॉट R। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एक ही स्टेप पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सॉर है, नहीं भी है तो आप सॉल्व कर लीजिए। सो P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट R, P कॉम्प्लीमेंट Q R कॉम्प्लीमेंट, P Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट, P Q R। तो ये हो गया P कॉम्प्लीमेंट Q एक्सॉर R प्लस P Q एक्सॉर R का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया P एक्सॉर Q एक्सॉर R, P एक्सॉर Q एक्सॉर R, P एक्सॉर Q एक्सॉर R। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। तो इस बार इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट 1 0 और सिलेक्शन लाइन है बी एंड सी। सो यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट बी सी। इनपुट हो गया ए, इनपुट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, इनपुट हो गया 1 और इनपुट हो गया 0। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्पीड में एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाती है। अगर आप ऐसे ही करके शॉर्टकट से मिन टर्म्स को फाइंड कर रहे हो तो ये लास्ट वाला टर्म 0 हो चुका है, ये मिन टर्म 0 नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ये लास्ट वाला मिन टर्म 0 नहीं है, वो टर्म ही 0 हो चुका है। देयर इज नो मिन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो 100 इज इक्वल टू 4, 001 is equal to 1, don't care 10 is equal to 2,6 और ये लास्ट वाला डैश है, इसमें एक भी नहीं है, 0 मत लिख देना गलती से वहां पे, ठीक है। सो यहां पे जो आपका मिन टर्म्स है 1 2 4 6, 1 2 4 6, 1 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये 0 1 पे जो इनपुट है ये इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है और ये इनपुट ए है। सो यहां पे जो सिलेक्शन लाइन है उसका जो कॉम्बिनेशंस आप लिखेंगे तो ये बी है। तो ये देखिए ये हुआ बी कॉम्प्लीमेंट और ये होगा बी, और ये इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट और ये इनपुट है ए। तो ये तो एक्स नॉर आ गया, क्लियर कट है, ए एक्स नॉर बी। ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ छोटा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में छोटा सा ट्विस्ट है, उसको ध्यान रखेंगे। जीरो 1 2 3 ऊपर से नहीं दिया है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो 3 2 1 0 दिया, 3 2 1 0 दिया। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन लाइन आर एंड एस, तो ये सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट करना। तो अगर मैं 3 में देखूंगा तो ये P इनपुट में है, 2 में देखूंगा तो ये P डॉट Q है, दिस इज P एंड दिस इज P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक दो पॉइंट्स हैं जहां पे थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश किया है क्वेश्चन देने वाले ने। पहले तो 0 1 2 3। अब देखो 0 1 2 3 को हैंडल कैसे करेंगे भाई। 0 का मतलब 0000 ही रहेगा, चाहे आप उसको बॉटम में लिखो चाहे आप उसको टॉप पे लिखो। 0 का मतलब 0000 ही रहेगा, उसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कभी चेंज नहीं होगा कि आप उसको 3210 लिख दोगे तो बाइनरी डेसिमल चेंज होगा, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट सबसे बॉटम वाला होगा, टॉप वाला नहीं होगा। ये हुआ आर कॉम्प्लीमेंट एस, आर एस कॉम्प्लीमेंट आर एस। ये इनपुट है P, ये इनपुट है PQ, ये इनपुट है P और ये इनपुट है P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। अब जो ये फंक्शन आपको मिलेगा ये होगा पी आर एस प्लस पी क्यू आर एस कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट एस प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट। अब ये फंक्शन एग्जैक्टली तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे, मतलब ऑप्शंस मिनिमाइज फॉर्म में
मिनिमाइज्ड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए के मैप बना लो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द के मैप टू फाइंड द मिनिमाइज्ड आंसर, टू फाइंड द मिनिमाइज्ड आंसर, टू फाइंड द मिनिमाइज्ड आंसर। तो ये हुआ पी क्यू, दिस इज आर एस। P complement Q complement, P complement Q, PQ, PQ complement, R complement S complement, R complement S, RS, RS complement। अब उस गिवन फंक्शन को पहले तो प्लॉट करोगे, फिर मिनिमाइज करोगे और फिर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे ये दोनों P है और RS, तो पी आर एस ये आ गया, पी क्यू आर एस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों P है, P के साथ R कॉम्प्लीमेंट S, P के साथ R कॉम्प्लीमेंट S, P के साथ R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट, P के साथ R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। अब Q कॉम्प्लीमेंट के साथ R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। तो ये देख लीजिए, ये आपका के मैप आ गया। के मैप को अगर मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा तो ये हो गया PQ, एक टर्म आ गया PQ। उसके बाद ये पेयर बनेगा और इस पेयर का नाम होगा Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। एंड फाइनली एक क्वाड बनेगा और इस क्वाड का टर्म होगा PS। PS मीन्स आपको आंसर मिलेगा PQ प्लस PS प्लस Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था, इस क्वेश्चन में परेशान करने का पूरा प्लान किया सामने वाले ने। मिनिमाइज्ड आंसर ये है, के मैप के बाद ये भी आपको आंसर में नहीं दिखेगा, ऑप्शंस में, ये भी आपको ऑप्शंस में नहीं दिखेगा, ये भी आपको ऑप्शंस में नहीं दिखेगा। अब अगर एग्जाम में हमारा दिमाग चल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है, क्लिक कर सकता है, तो हम आसानी से इसका आंसर किसी न किसी से मैच करा देंगे। अदरवाइज बैकअप प्लान में आपको पहले बता देता हूं। बैकअप प्लान ये होगा, हालांकि अभी मैं बताऊंगा एक शॉर्ट मेथड जिससे कि निकल जाएगा। बैकअप प्लान ये होगा कि कभी भी अगर दो फंक्शन इक्वल होते हैं तो उसके मिन टर्म्स हमेशा मैच करते हैं। ये हम लोग बुलियन में स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। बैकअप प्लान ये होगा कि आप इसका या इसका दोनों में से किसी का भी मिन टर्म्स निकालोगे, क्योंकि ये दोनों का भी सेम आएगा। इसी को मिनिमाइज करके ये मिला। मिन टर्म्स की लिस्ट लिखोगे और ऑप्शंस में भी एक एक करके मिन टर्म्स की लिस्ट लिखना चालू करोगे जब तक के मैच नहीं कर जाता। लेंदी है बट सेफ मेथड और बैकअप प्लान है। लेकिन अब देखो, उससे बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास? उससे बेटर ऑप्शन यह है कि चलो ABCD मैच नहीं किया, लेकिन नियरेस्ट कौन सा आंसर दिख रहा है, देखो एकदम आसपास ABCD में ये जो हमको मिला है, इससे नियरेस्ट कौन सा मिल रहा है? A मिल रहा है। ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो, A। तो A है क्या? देखो ये PQ है, PQ कॉम्प्लीमेंट S है, Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट, यही दिया हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, नियरेस्ट तो मुझे यही दिख रहा है। अब ये देखो कि क्या ये सही आंसर हो सकता है क्या? देखो
ये दोनों तो मैच कर गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों भी मैच कर गया। अब डिफरेंस बस इतना है कि ये पी एस है और ये पी क्यू कॉम्प्लीमेंट एस। हमको पी एस क्यू मिला क्योंकि हमने ये क्वाड बनाया। अब इसको मैं डॉटेड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन जो है उसको भी मुझे चेक करना है, ऑप्शंस को भी मुझे चेक करना है, लाइक दिस। यहां पे क्या है, ये पी क्यू कॉम्प्लीमेंट एस। ये कब बनता है, एक बार बना के देखो। यहां पे पी क्यू कॉम्प्लीमेंट एस कब बनेगा, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट और एस। ये देखो, इसको भी मैं डॉटेड सही बना रहा हूं। अगर मैं ग्रीन वाला ना बना के ब्लैक डॉटेड बनाऊंगा तो भी तो मेरा काम हो गया। ये देखो, ये दोनों वन तो पहले से ही क्वाड में जा चुके थे, तो उसने क्या किया, एक ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए, या तो उससे जानबूझ के भी नहीं किया होगा, हो गया होगा गलती से, खुद ही क्वेश्चन कोई बना रहा होगा कि भाई ये दोनों का पेयर बना दिया होगा। हालांकि हमने अच्छा किया था कि क्वाड बनाया था बेस्ट, बट ये दोनों पेयर बनाने से भी के मैप तो कंप्लीट हो गए, हालांकि वो बेस्ट नहीं है। तो यहां पे आसानी से मैच हो गया और ऑप्शन ए आपका आ गया। लेकिन अगर ऐसा क्लिक आपको एग्जाम में नहीं करता है तो फिर मिन टर्म्स आपको मैच करना होगा। तो आप चेक कर ले, आप बाद में चेक कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए कि इसका और इसका मिन टर्म एग्जैक्टली सेम आएगा। और अगर वो आपको चेक करना है तो इजीली उसको जस्टिफाई भी कैसे कर सकते हो। देखो, ये दोनों तो टर्म ही सेम है, आपको बस इतना चेक करना है कि ये दोनों का मिन टर्म की मैचिंग करनी। तो यहां पे अगर आप देखोगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये आ गया 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15, यही आएगा। अच्छा, इन दोनों की मैचिंग नहीं कर सकते क्योंकि बाकी दोनों की हेल्प लगेगी, नहीं, यहां से सिर्फ दो से मैचिंग नहीं होगी। नो नो नो, ठीक है, सिर्फ दो से मैच नहीं हो पाएगा, मैच तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। दो टर्म्स को आप मैच नहीं कर सकते। मिन टर्म्स की मैचिंग के लिए तो आपको सभी निकालना पड़ेगा, मैं गलत सोच रहा था, तो आपको सभी को निकालना पड़ेगा। तो इसके पूरे मिन टर्म्स की लिस्ट, इसके पूरे मिन टर्म्स की लिस्ट सेम आएगी। और वैसे भी दिख रहा है, जो मैंने किया था उसमें भी उतने ही वंस दिख रहे हैं के मैप में, और ये जो है इसको मैंने यहां पे उतारा तो भी उतने ही वंस दिख रहे हैं, तो मिन टर्म्स की लिस्ट तो सेम है ही। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन, हमेशा ऐसी सिचुएशन में कभी भी अगर फंसोगे, लास्ट ऑप्शन इज ऑलवेज मिन टर्म्स को मैच करना, मतलब दो फंक्शन इक्वल है। मिन टर्म्स मैच नहीं होता है मतलब दो फंक्शन इक्वल नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश। ठीक है, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में y and z आर दी कंट्रोल लाइंस, मतलब सॉरी सिलेक्शन लाइंस. सो y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z y z कॉम्प्लीमेंट yz. इनपुट क्या क्या गिवन है? इनपुट इज x, इनपुट इज 0, इनपुट इज x कॉम्प्लीमेंट, इनपुट इज 1. तो ये होगा 100 इज इक्वल टू 4. ये आपका 0 हो गया टर्म, तो इसको डैश करना है यहां से, इसको 0 मिन टर्म मत लिख दीजिएगा. ठीक है, इट इज 010 दैट इज इक्वल टू मिन टर्म 2. डोंट केयर 1 1, तो ये हो गया 3,7. सो मिन टर्म की लिस्ट हो गई 2 3 4 7. अगेन इस 1 को भी ध्यान से देखेंगे, ये yz है. 1.yz मतलब yz, yz मतलब x नहीं है, x इज डोंट केयर. सो लाइक दिस. ठीक है, क्वेश्चन 8 आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख दो. क्वेश्चन 9 भी ऑल्दो हमने किया हुआ है तो उसको आप छोड़ दीजिए. ए XOR B XOR C ही आएगा. क्वेश्चन 10 करो. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. 8 और 9 एकदम इजी है, हो जाएगा. यू कैन जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन 10 भी काफी इजी है. सब देखिए, सब गेट एग्जाम के क्वेश्चन, एकदम इजी इजी क्वेश्चन. तो यही मैं बोल रहा था कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट का मतलब हमेशा टफ नहीं होता है. इंपॉर्टेंट मींस देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन, सब गेट एग्जाम के. और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने पुराने, अभी भी आते रहते हैं. तो आने वाले गेट एग्जाम में भी आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मल्टीप्लेक्सर में. ओके, सो जो जीरो वाले टर्म है उसको आप सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हो. सो देखो, 1 का मतलब है 001, तो 001 का मतलब है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c और उसके साथ में आ गया d. तो ये I1 है. I1 के बाद I3 है. I3 का मतलब होता है 011, तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट बी सी और अगेन इनपुट आपका d है. और उसके बाद I6, 6 मतलब 110, 110 मतलब ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और ये डॉट 1 है. तो इन दोनों में कुछ मिनिमाइज हो सकता है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट सी डी, यस. सो ए कॉम्प्लीमेंट सी डी, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट. अगेन देखिए, काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन था. ए कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन 11 भी कीजिए. क्वेश्चन 10 तो हमने कर दिया. यू कैन ट्राई क्वेश्चन 11 एज वेल. क्वेश्चन 11 भी सॉल्व करो. सो पहला कॉम्बिनेशन इज p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट और इनपुट हो गया 0. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज p कॉम्प्लीमेंट q, इनपुट इज 1. pq कॉम्प्लीमेंट, इनपुट इज r. एंड देन p
Q, and then last one is R complement. So this is P complement Q plus PQ complement R plus PQ R complement. तो आई थिंक मिनिमाइज करना होगा एक स्टेप. कौन सा ऑप्शन आ रहा है 11 में? सॉल्व करके बताओ. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं और इसको मैं एज इट इज लिख दूं पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर प्लस, यहां से क्यू कॉमन है तो ये होगा पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट. तो अगेन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मिनिमाइज हो जाएगा, ये होगा पी कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट. सो दिस विल गिव यू पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, P कॉम्प्लीमेंट Q प्लस Q R कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपका के मैप से भी आ सकता था बट बुलियन से भी आ गया. ठीक है, तो जो भी आपको टाइम कंफर्टेबल लगे, जहां भी कम टाइम में बन जाए, तो ये आपका ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए. के मैप से तो बन ही जाएगा, बुलियन से भी बन जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर के मैप तो लास्ट ऑप्शन है ही आपके पास. इलेवन अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 12 में एक चीज ध्यान रखेंगे, दो ऑप्शन मैच होते हुए दिखेंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 12 में दो सही आंसर होंगे, तो एक अगर आ भी जाता है तो चेक कीजिएगा कि सेकंड कौन सा है. तो दो आंसर मैच होंगे. So question number 12. So सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर एफ नॉट का जो आउटपुट होगा, सो एफ नॉट इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट. ध्यान से देखिएगा, वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहां भी जीरो नीचे दिया हुआ है मल्टीप्लेक्सर में. दो इनपुट में हमेशा ऊपर जीरो नीचे वन होता था, इस बार नीचे जीरो ऊपर वन है, तो अगेन वो मिस्टेक नहीं करेंगे. ठीक है, स्पीड में हमेशा चेक करेंगे कि भाई इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर कहीं उल्टा तो नहीं दिया हुआ है, जैसे यहां पे भी उल्टा दिया हुआ है. तो एफ नॉट होगा वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट एक्स. तो ये आ गया एफ नॉट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई का, सॉरी एक्स एक्सॉर वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट. ओके, उसके बाद F1, F1 ओके. अब यहां अगर F1 देखोगे तो सिलेक्शन लाइन S कॉम्प्लीमेंट
z कॉम्प्लीमेंट प्लस s डॉट z। अब अगेन सिलेक्शन लाइन f नॉट से कनेक्टेड है, तो f नॉट कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस f नॉट z। और f नॉट की वैल्यू, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इट इज f नॉट एक्सॉर z का कॉम्प्लीमेंट। और f नॉट की वैल्यू यहां पे, तो ये हो गया x एक्सॉर y का कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर z का होल कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये आ गया जो कि ऑप्शन बी है, बी फॉर बॉम्बे। इसमें एक और आएगा जहां तक हो सकता है, एक बार चेक करो और कौन सा ऑप्शन आवे बी के अलावा। हाँ, डी दिल्ली। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो ये जो है एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर हो जाएगा, एक्स एक्सनॉर विथ वाई। और इसको ना सिंगल इनपुट के जैसा मान के चलो, तो ये हो गया एक्सॉर जेड का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट जो है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट जो है, ये तो एक ही इनपुट है, तो ये एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट भी कितना हो गया, एक्सनॉर हो गया। एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट भी कितना हो गया, एक्सनॉर हो गया। अब आपको पता है कि 3 इनपुट के लिए एक्सॉर और एक्सनॉर इक्वल होता है। 3 इनपुट है, एक्सॉर एक्सनॉर इक्वल होगा, तो ये डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अब ये मेरे को याद नहीं अच्छे से कि एग्जाम में गलत था कि यहां पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो हो सकता है इसमें यहां भी मिस्टेक हो। आई एम नॉट श्योर कि एग्जाम में गलत आया था। ठीक है, सो 13 तो नहीं करेंगे, 14 कीजिए। 14 कीजिए। 13 मीन्स आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यू कैन कीप फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ यू कैन सॉल्व 1 4 14। फोर्टीन में ना इनपुट में मल्टीप्लेक्सर के 0 1 नहीं दिया, तो हमेशा हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते थे कि भाई 0 और 1 क्या है, तो सिलेक्शन लाइन कॉम्प्लीमेंट और किसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। इसमें इक्वेशन दे दिए कि अगर ए और बी इनपुट है तो एसी कॉम्प्लीमेंट प्लस बीसी, तो इस इक्वेशन को यूज करना है आपको, ना कि कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 1 तो दिया ही नहीं है। तो यू विल हैव टू यूज दैट इक्वेशन फॉर बोथ द मल्टीप्लेक्सर। You will have to use this equation for both the multiplexer. आप लोग स्टार्ट कीजिए, I will also solve. ओके, सो 14। सबसे पहले फर्स्ट का आउटपुट जी दिया हुआ है, तो जी इज इक्वल टू एसी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर में ए इज कनेक्टेड टू 1, सी इज कनेक्टेड टू x1, बी इज कनेक्टेड टू 0 और सी इज कनेक्टेड टू x1।
तो G इज इक्वल टू x1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट, x1 का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही सेकेंड मल्टीप्लेक्सर is F. F is again equal to AC complement plus BC. सेकेंड मल्टीप्लेक्सर का A जो है वो G से कनेक्टेड है, C का कॉम्प्लीमेंट मतलब X2 का कॉम्प्लीमेंट, B X1 से कनेक्टेड है, C X2 से कनेक्टेड है। और अगेन G की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, X1 का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया X1 कॉम्प्लीमेंट X2 कॉम्प्लीमेंट प्लस X1 X2। तो F इज इक्वल टू, ओके उसी फॉर्मेट में ही दिया है, तो इट इज ऑप्शन सी। इट इज ऑप्शन सी। इट इज ऑप्शन सी। सॉरी, नेक्स्ट 15 ट्राई कीजिएगा। फिफ्टीन में आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर पहले y निकालोगे और उसके बाद y को C कॉम्प्लीमेंट के साथ एक्सॉर गेट, सॉरी और गेट में पास करोगे तो z आएगा। तो बेसिकली आपको पूछा तो z है, लेकिन z इज इक्वल टू व्हाट, y प्लस C कॉम्प्लीमेंट। एंड व्हाट इज y? y आपका मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है। y आपका मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है। सो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है, तो देखो आई नॉट का मतलब है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। I1 0 0 1, I2 0 1 0, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट। 2 के बाद सीधा है 6 1 1 0, a b c कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में c कॉम्प्लीमेंट तो है ही ये वाला। तो अगर आप c कॉम्प्लीमेंट जहां जहां से कॉमन निकलता है, अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये होगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b ए बी प्लस 1, और इसमें c कॉमन नहीं है, c कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं है, तो ये अलग से आ गया a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। अब 1 प्लस एनीथिंग इन बुलियन इज इक्वल टू 1 ओनली, सो दिस विल बी इक्वल टू c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको दो अलग अलग इनपुट ऐसे मानोगे तो ये होगा c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट प्लस c। So this is equal to C complement plus A complement B complement। तो ये हुआ ऑप्शन सी। ये हुआ ऑप्शन सी। ये हुआ ऑप्शन सी। ये हुआ ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24। बाकी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे बट वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो जो गिवन है उसको बस मैं लिख रहा हूं, फिर आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मल्टीप्लेक्सर में एक्स और वाई इनपुट है, जेड कंट्रोल इनपुट है। कंट्रोल इनपुट का यहां मतलब है सिलेक्शन लाइन, है ना। जेड कंट्रोल इनपुट मतलब जेड आपका सिलेक्शन लाइन है। तो देखो लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट्स, z इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट्स x एंड z is equal to 1 selects y। ओके, सो अगर हम आउटपुट फंक्शन की बात करें तो देखो ये सिलेक्शन लाइन ही तो हुआ ना, z इक्वल टू 0 एक सिलेक्ट कर रहा है, z इक्वल टू 1 दूसरा कर रहा है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि z कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स प्लस z डॉट वाई, एक ही बात है। z इक्वल टू 0 का मतलब x मीन z कॉम्प्लीमेंट के साथ x है, z इक्वल टू 1 सेलेक्ट y मीन z के साथ y है। अब आपको रिक्वायर्ड आउटपुट फंक्शन जो पूछ रहा है वो है t प्लस आर। ये रिक्वायर्ड आउटपुट फंक्शन है t प्लस आर, जिसके लिए कुछ ऑप्शंस यहां पे लिखे हुए। ऑप्शन ए है R2X। तो जस्ट अब आप एक बार ट्राई कर सकते हैं उसको, मैं ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं, जब तक आप सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। सो यहां पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन है z कॉम्प्लीमेंट x प्लस जेड वाई, z कॉम्प्लीमेंट x प्लस जेड वाई, z कॉम्प्लीमेंट x प्लस जेड वाई, z कॉम्प्लीमेंट x प्लस जेड वाई। अब एक एक करके सभी केस में फंक्शन निकालना है, एक में आ जाएगा, दैट विल गिव यू द आंसर। जैसे z आपको कनेक्टेड है t से, तो ये हुआ t कॉम्प्लीमेंट, x कनेक्टेड है r से, z कनेक्टेड है t से, y कनेक्टेड है 1 से, तो ये आपका r प्लस t आ गया। तो ऐसे केसेस में बेस्ट होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। अगर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है आप इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, बट ये तभी होगा जब इसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अदरवाइज आपको डाउट रहेगा कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ और है। तो अभी तो हमारे पास टाइम है, तो हम तीनों को निकालेंगे। तो बाकी एग्जाम में आपका ऑप्शन ही अच्छी था कि ऑप्शन ही था, हमारा मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए आप बी सी डी तीनों के लिए आउटपुट निकाल लीजिए, बी सी डी तीनों के लिए आउटपुट निकाल लीजिए।
सो बी के लिए z इज कनेक्टेड टू t, तो ये है t कॉम्प्लीमेंट, x का मतलब है t प्लस z का मतलब है t और y का मतलब है r, तो ये हो गया t डॉट r, जो कि नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था t प्लस r। सी के लिए z इज कनेक्टेड टू 0, तो 0 कॉम्प्लीमेंट डॉट t प्लस 0 डॉट r, तो ये आ गया t। अगेन ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। t कॉम्प्लीमेंट डॉट x का मतलब है r प्लस z मतलब t, y इज 0, t कॉम्प्लीमेंट r। ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो कल मल्टीप्लेक्सर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट है वो होगा, फिर हम डिकोडर भी कल स्टार्ट कर देंगे। ओके ठीक है, आज एंड करते हैं। थैंक यू। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्कशॉप एट रेट 99 रुपीज, जिसमें खुद उमेश हांडे सर ये आपकी वर्कशॉप लेंगे और जिसमें आपको करियर प्लानिंग विद कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं और आपको क्या क्या मिलेगा ये आपको लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज और ये सब कुछ सर्टिफिकेट के साथ तक आपको मिलेगा। ये आपके बाकी स्ट्रीम्स के भी एजुकेटर जो कि ये वर्कशॉप लेंगे। ये अनअकैडमी गेट अकेडमी का कंबाइंड रिजल्ट है, एक्सीलेंट रिजल्ट अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। ये जब कोई भी स्टूडेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है, जैसे आपको पता है कि अनअकैडमी में प्लस और आइकॉनिक दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। सो आइकॉनिक में आपको ये पूरे नोट्स जो है सारे सब्जेक्ट वाइज ये होम डिलीवर्ड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट की लिस्ट है और ये इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट की लिस्ट है जो बुक्स आपको होम डिलीवर्ड होंगी। ये न्यू बैचेस की इंफॉर्मेशन है, डिजिटल अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और बेसिक ही टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए न्यू बैच। इलेक्ट्रिकल 24 एस्पिरेंट, इलेक्ट्रिकल 25 एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स 24 एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स 25 एस्पिरेंट, सभी के लिए डिजिटल अभी चल रहा है, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ है, दिल्ली सेंटर पे स्टार्ट होने वाला है, 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वेट कर रहे थे न्यू बैच का ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए तो आप ये भी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे कोई भी अगर माइंड में आपके डाउट होता है या आपको काउंसलिंग की नीड है तो इस नंबर पे बात करके आप अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एंड दे विल आल्सो गाइड यू कि हाउ अनअकैडमी विल हेल्प यू टू रीच योर टारगेट। ये अगर आपको फीस का बर्डन एक बार में नहीं चाहिए तो आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई या 0% इंटरेस्ट ऑन दी लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है और आपका जो वन टाइम का जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ईएमआईज में। गेट एकेडमी का जो अर्जुना कोर्स है, मोस्ट फेमस जीडीपीडी कोर्स,
बहुत टाइम बाद उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इस बार इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। 15 जून इज द लास्ट डेट, 3599 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। और ये आपका पीडी कोर्स है जिसमें हार्ड डिस्क मिलती है, तो उसका एडिशनल कॉस्ट है यहाँ पे। अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, ऑलवेज यू हैव टू यूज द कोड GA1111, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। ये गेट एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब दिस फॉर ऑल दी अपडेट्स। एंड ये सारे बेनिफिट्स के लिए अगेन एक ही चीज आपको करनी है, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड GA1111। थैंक यू।